लेने के लिए सामने आ जाते हैं कि हमने किया। भारतीय जनता उसकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए हमने किया। जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है, जब स्मार्ट मीटर्स की बात आती है, जब कहीं युवा के रोजगार की बात आती है, तब राज्यपाल साहब हैं यहाँ पे। आपके पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि भलाई जम्मू कश्मीर के लोगों की ना हो, बाहर के राज्यों से लोग यहाँ पे आए, बाहर के देश उनके मकान बने, बाहर से कौन आया? उनके होटल बांग्लादेश से आया। यहाँ पर रोहिंग्याज की जम्मू कश्मीर सरकार रोहिंग्याज की वो कर रही है, हिंदुस्तान सरकार। यहाँ पर बांग्लादेशी आए हैं उनकी कर रही है। तो देश के रहने वाले वो बाहर के हो गए, वो कैसे बाहर के हो गए? नहीं, बाहर के कैसे हो गए? आपने बात करनी है अगर बाहर की, अगर आप बांग्लादेशी की बात करिए, जमीन नहीं ले सकता। नहीं, अगर गुजरात में जाके जमीन नहीं ले सकता है, देखिए उसकी बात तो जम्मू कश्मीर में क्यों? उसकी बात तो हम कर रहे हैं कि उसकी सिफारिश हमने भी की है। जब यहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्याज की बात आती है तो तब एक पूरा समूह उम्र पड़ता है कि ये देखो जी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, जो हो हल्ला आपने इनके लिए मचाया था, ये बर्मा वाले जो हैं यहाँ पे, निकालना था उनको। किसने आपको रोका था? अभी भी कौन रोक रहा है? डिफेंस आपके पास है। कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में कौन गया? हम गए। कुछ लोग तो गए ना कोर्ट, उन्हीं के लोग गए होंगे। स्टेट से ही कुछ लोग, कानून भी तो इंडियन कानून ही, स्टेट के ही कुछ लोग हैं ना, कुछ ना कुछ होगा अधिकार। देखिए कुछ अधिकार इस प्रकार जो अनएथराइज्ड वो है, जिन लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर से ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पर, तो उनका तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पहले सर किसी एक घर की बात नहीं कर, पहले घर में पूरा परिवार अगर पूरी तरह से संतुष्ट है, उसके बाद हम बाहर वाले को किसी को लाते आप आइए, या बाहर के किसी। देखिए आज तक धारा 370 रहते पूरे स्टेट को संतुष्ट कब किया? 370 की बात नहीं कर रहा हूं, 370 की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेशल स्टेटस की बात कर रहा हूं। स्पेशल स्टेटस ही था ना। देखिए आप कान सीधे पकड़े उल्टे पकड़े, पकड़ तो वैसे ही रहे हैं ना। स्पेशल स्टेटस क्या था? धारा 370 क्या था? इसके अलावा बताओ ना कौन सी धारा थी स्पेशल स्टेटस, आप बता दीजिए मुझे। नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए। अब स्पेशल स्टेटस का राग तो वो भी तो देखिए, फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भैया? स्पेशल स्टेटस का राग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी अलाप रहे हैं। धारा 370 का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाती है कि उसका उल्लंघन हो जाएगा तो उसके फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 171 आप भी चाहते हैं लगे? बिल्कुल स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट क्यों? किसने किया प्रोटेस्ट? आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने स्पेशल किया। उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें धारा 370 और 35A के रिस्टोरेशन की बात, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें सुनिए, उनके जो स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने कहा कि धारा 370 ही स्पेशल स्टेटस है, और इससे ज्यादा क्या वकालत करोगे? आप उनकी क्या वकालत करोगे? किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। जब उनका स्पीकर जो है, स्पीकर साहब ने बोल दिया कि धारा 370 ही स्पेशल स्टेटस है, तो फिर उसकी ज्यादा वकालत उनके बोलने से आएगा क्या? उनके बोलने से आएगा? साहब के पास इतनी पावर है, 370 आएगा उनके बोलने से? 10 स्पीकर भी आ जाए नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। देना तो सेंटर नहीं है, 371 दे सकते हैं नहीं जम्मू कश्मीर की भलाई। बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर कोई देश का अलग पार्ट थोड़ी है, देश का हिस्सा है। जब देश का हिस्सा है तो यहाँ के अवाम की रक्षा, उनके हितों की रक्षा करना भी भारत सरकार का काम है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजीव चाणक जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। राजीव सर, स्वागत आपका न्यूज़ एजेंडा में। धन्यवाद जी। राजीव सर, आज भी सरकार बनने के बावजूद युवा जो है भारतीय जनता पार्टी त्रिकुटा नगर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करता हुआ दिख रहा था। उनकी एक ही मांग है, एज रिलैक्सेशन। क्या कहना चाहेंगे? नहीं साहब, जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार का गठन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार, परंतु जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आज भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से। उनको लगता है कि ये जो सरकार बनी है ये हमारी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती, इसलिए आज भी जम्मू कश्मीर का नवयुवक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ कर रहा था, ना कि फेवर में, ना कि कोई मांग वहां पे की जा रही थी कि आप हमारा साथ दीजिए। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन था। बीजेपी के देखिए, जब भी कोई साथ लेना होता है तो जरूरी है कि खिलाफ भी बोलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के अगर खिलाफ भी बोले हैं तो वो कहीं दिल से नहीं बोले होंगे। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई नारा लगाएंगे तो शायद कोई ना कोई बाहर आएगा और हमारा समर्थन करेगा।
सर खिलाफ नारे लगाए हैं। जम्मू उन्होंने कश्मीर ये में कहा है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार उनको ये आश्वासन दिया कि आपके लिए एज रिलैक्सेशन लाई जाएगी, लेकिन नहीं लाई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर कहा है तो एज रिलैक्सेशन की बात जो इस वक्त सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रयास है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात की है माननीय गृह मंत्री जी से। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई आदेश जो है वो आएगा। तो क्या ये पोस्टें जो निकाली गई हैं कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो युवाओं को मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत से युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन ये है कि कुछ नौजवान जो ओवरेज हो चुके हैं, जो इसमें नहीं फॉल करते, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। परंतु हमारा प्रयास है कि उनके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। हमारा प्रयास है कि वो भी इंक्लूड हो जाए, इसीलिए तो बात की है। पर देखते हैं, अब हमारा काम है मांग करना, तो ये सरकार की मांग भी चाहिए, यहाँ से भी कोई एक मांग पत्र जाना चाहिए, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार की बात तो हमेशा मानी जाती है। सर होम डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है, सेंटर के पास है, मांग किस बात की करनी है? मांग तो युवा कर रहा है। मांग तो सीएम साहब ने भी परसों ही स्टेटमेंट दिया कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए बच्चों को। क्यों नहीं माना गया? देखिए, स्टेटमेंट देना एक राजनीति है, और यहां से एक प्रस्ताव भेजना वो करने की होती है। स्टेटमेंट्स देने में नेता जो हैं वो कमी नहीं छोड़ते, परंतु जो करने की बात है वो माननीय अध्यक्ष जी ने की है। माननीय गृह मंत्री जी से बात भी की है और यहाँ से लिखित भेजा भी है कि जम्मू के युवा जो इस प्रकार के युवा हैं उनको एक एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, कल दिल्ली भी गए थे, शायद बात भी हुई होगी, ये अगर उनसे पूछने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये चाहती है कि जम्मू का विकास हो। तो विकास का मायने ये नहीं होता कि सड़कें बने, विकास का ये भी मायने है कि रोजगार मिले, आज और समझ में आ रहा है। सब नौजवानों को रोजगार मिले। आज से पहले कभी समझ में नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जितनी आज से पहले लोग रो रहे थे स्मार्ट मीटर भैया, हमारी सत्ता को लेके लोग सड़कों पे थे, यूथ सड़कों पे था। आज से पहले आपको समझ में नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब तक रही तो भारतीय जनता पार्टी ने उन हितों की रक्षा की और उसके बाद मांगे भी करते रहे। अब माननीय उप राज्यपाल जी का शासन है, ये उनको देखना है। भारतीय जनता पार्टी तो डायरेक्ट उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल जो था वो 18 में खत्म हुआ, उसके बाद तो यहाँ राष्ट्रपति शासन रहा। डेली वेजेस की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाते हैं कि हमने किया। भारतीय जनता उसकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, हमने किया। जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है, जब स्मार्ट मीटर्स की बात आती है, जब कहीं युवा के रोजगार की बात आती है, तब राज्यपाल साहब हैं यहाँ पे। देखिए, जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिस बात को हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर राज्यपाल शासन भी है, उपराज्यपाल शासन है, अगर हम यहां से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, तो उसकी सुनवाई होती है, उसके ऊपर अमल दरामद होता है, तो हम तो अपने कॉलर खड़े करेंगे कि हमने करवाया है। जो काम हो गया तो वो आपकी जो हमने रिप्रेजेंट किया, जो हमने रिप्रेजेंट किया, मैंने बात ये की है रिंग साहब कि जो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो जो उसका रिजल्ट आया तो उसके ऊपर हमें तो क्रेडिट लेना है। क्रेडिट क्यों छोड़ेंगे? जब मैंने दिहाड़ी लगाई है तो शाम को तो फिर पगार लेने तो मैं ही जाऊंगा ना, क्रेडिट आपको थोड़ी लेने दूंगा। क्रेडिट सर उसका भी लीजिए ना जिसका लोगों को नुकसान हुआ है। देखिए, जो नुकसान जिनके कार्यकाल में जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने नुकसान किया है, वो उसके हकदार हैं। स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर से किसने छीना? यहाँ पे रोजगार आज नौकरियां अगर बाहर के लोगों को मिल रही है तो किसकी वजह से? देखिए, स्पेशल यहाँ के हॉस्पिटल्स में बाहर के लोग अगर डॉक्टर्स बन रहे हैं, किसकी वजह से? अगर स्पेशल स्टेटस की बात है तो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को था, उसका आम आवाम को क्या फायदा था? वो 4 फायदे मुझे गिनवा दीजिए। वो जितने भी फायदे थे वो सारे राजनीतिक लोगों को थे। यानी जम्मू कश्मीर में जितना भी मरकज की ओर से पैसा आता था, उस सारे पैसे का खेल, यानी उसको खुर्द बुर्द करना, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनकी यहां पर सत्ता रही, आज लोगों को स्पेशल स्टेटस धारा 370 दिखाकर लोगों को भड़काया जा रहा है
सर, जबकि धारा 370 का धारा 370 नहीं है। हाँ, स्पेशल एक बात आप स्टेटस बेग साहब, एक बात, नहीं है। जम्मू कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक है। किसने इनकार किया? हिंदुस्तान का नागरिक है। किसने इनकार नहीं किया? नहीं, धारा 370 की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन यहां पर 1947 से टिल डेट रहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है। जबकि वो 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में रह रहा था। ठीक है, आज जम्मू कश्मीर का जो व्यक्ति था, यहां धारा 370 थी, यहां पर पढ़ाई करता, वो मरकज की नौकरी भी ले लेता, किसी और स्टेट में अगर कोई नौकरी निकलती वहां भी अप्लाई करता, वहां एम्प्लॉयमेंट ले लेता। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में किसी एक डॉक्टर को नौकरी मिल गई तो उसका बवाल खड़ा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कितने लोग जो हैं वो अन्य स्टेटों में नौकरी करते हैं, अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? देखिए, हम चाहते हैं कि धारा 370 हटी है तो यहां 71 हो, इसकी हम वकालत करते हैं। आप ताकि यहाँ पर नेता बने हैं या आपके पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि भलाई जम्मू कश्मीर के लोगों की ना हो, बाहर के राज्यों से लोग यहाँ पे आए, बाहर के नहीं, देश उनके मकान बने, बाहर से कौन आया? उनके होटल, कोई बांग्लादेश से आया। यहाँ पर रोहिंग्याज की, जम्मू कश्मीर सरकार रोहिंग्याज की वो कर रही है, हिंदुस्तान सरकार। यहाँ पर बांग्लादेशी आए हैं, उनकी कर रही है। तो देश के रहने वाले वो बाहर के हो गए, वो कैसे बाहर के हो गए? नहीं, बाहर के कैसे हो गए? आपने बात करनी है अगर बाहर की, अगर आप बांग्लादेशी की बात करिए, जमीन नहीं ले सकता, नहीं, अगर गुजरात में जाके जमीन नहीं ले सकता है, देखिए उसकी बात तो जम्मू कश्मीर में क्यों? उसकी बात तो हम कर रहे हैं कि उसकी सिफारिश हमने भी की है कि यहाँ पर धारा 371 जैसे कोई धारा बननी चाहिए जिससे यहाँ पर कोई जमीन ना खरीद सके, यहाँ पर वैसा वो ना हो सके। उस प्रकार का हमने किया है एक वकालत, देखेंगे उसके क्या होता है। लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति को हम बांग्लादेशी को बाहर का नहीं बोलते। जब यहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्याज की बात आती है तो तब एक पूरा समूह उम्र पड़ता है कि ये देखो ये उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सर, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, जो हो हल्ला आपने इनके लिए मचाया था, ये बर्मा वाले जो हैं यहाँ पे, निकालना था उनको, किसने आपको रोका था? अभी भी कौन रोक रहा है? डिफेंस आपके पास है, कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में कौन गया? हम गए, कुछ लोग तो गए ना कोर्ट, उन्हीं के लोग गए होंगे, स्टेट से ही कुछ लोग गए। कानून भी तो इंडियन कानून ही नहीं, स्टेट के ही कुछ लोग हैं ना, कुछ ना कुछ होगा अधिकार। देखिए, कुछ अधिकार इस प्रकार जो अनएथराइज्ड वो है, जिन लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर से ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पर, तो उनका तो यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बाहर का हमने गिनना है तो वैसे लोग जो इस देश के रहने वाले नहीं, उनकी बात आती है। जो देश के रहने वाले कोई बाहर का नहीं होता, सब हिंदुस्तानी है। बिल्कुल, जो हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तान की बात करना, तो हम तो एक नेशनल पार्टी हैं, हमने तो ये पूरे हिंदुस्तान की बात करनी है। पहले सर हमने किसी एक घर की बात नहीं करनी। पहले घर में पूरा परिवार अगर पूरी तरह से संतुष्ट है, उसके बाद हम बाहर वाले को किसी को लाते, आप आइए, या बाहर के किसी। देखिए, आज तक धारा 370 रहते पूरे स्टेट को संतुष्ट कब किया? 370 की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेटस की बात कर रहा हूं। स्पेशल स्टेटस ही था ना हमारा। देखिए, आप कान सीधे पकड़े उल्टे पकड़ तो वैसे ही रहे हैं ना। स्पेशल स्टेटस क्या था? धारा 370 क्या था? इसके अलावा बताओ ना कौन सी धारा थी स्पेशल स्टेटस, आप बता दीजिए मुझे। नहीं, स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए। अब स्पेशल स्टेटस का राग तो वो भी तो देखिए, फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे भैया? स्पेशल स्टेटस का राग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी अलाप रहे हैं। धारा 370 का नाम नहीं ले रहे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात आ जाती है कि उसका उल्लंघन हो जाएगा तो उसके फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 171 आप भी चाहते हैं लगे? बिल्कुल, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो प्रोटेस्ट क्यों? किसने किया प्रोटेस्ट? आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने स्पेशल स्टेटस किया। उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें धारा 370 और 35A के रिस्टोरेशन की बात, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें सुनिए, उनके जो स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने कहा कि धारा 370 ही स्पेशल स्टेटस है। और इससे ज्यादा क्या वकालत करोगे? आप उनकी क्या वकालत करोगे? किसी की वकालत नहीं कर रहा। जब उनका स्पीकर जो है, जो स्पीकर साहब ने बोल दिया कि धारा 370 ही स्पेशल स्टेटस है, तो फिर उसकी ज्यादा वकालत उनके बोलने से आएगा क्या? उनके बोलने से आएगा? साहब के पास इतनी पावर है, 370 आएगा उनके बोलने से? 10 स्पीकर भी आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। देना तो सेंटर नहीं है, 371 दे सकते हैं नहीं, जम्मू कश्मीर की भलाई बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर
कोई देश का अलग पार्ट थोड़ी है, देश का हिस्सा है। जब देश का हिस्सा है तो यहाँ के अवाम की रक्षा, उनके हितों की रक्षा करना भी भारत सरकार का काम है। ये कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर इन्होंने धारा 370 इतनी देर लगा के रखा यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये बताया इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की उस धारा 370 के तहत क्या क्या बहबूदी कर दी। यहाँ भिखमंगी थी, यहाँ पर सड़कें नहीं थी, यहाँ पर अस्पताल नहीं थे, यहाँ पर आज हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए हैं, IIM, IIT, आज वो नहीं थे। कितने लोग जम्मू के वहां पे, वो आप देखिए कितने हैं। जम्मू कश्मीर से हम कितने हैं वहां पे, कितने हैं वहां पे, तो सिक्योरिटी जो लगाई गई है प्राइवेट, वो भी बाहर के लोग हैं भैया। जो वहां पर क्वालिफाई करेंगे वही तो जाएंगे ना। अब वहां से वो पूरा रफ स्टफ तो नहीं खरीद। जम्मू के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे वहां, जम्मू के क्वालिफाई करेंगे वहां कोई जम्मू के लिए बैरियर तो नहीं लगाया कि जम्मू का बच्चा क्वालिफाई कैसे करेंगे सर? क्यों नहीं? उसके लिए भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। क्वालिफाई नहीं किया, कैसे क्वालिफाई करेंगे? क्वालिफाई लोगों को उस काबिल तो बनाइए। तो उस काबिल तो बना रहे हैं ना। कैसे? हमने तो सर, आप उनको मौका ही नहीं दोगे तो वो काबिल बन जाएंगे। कैसे नहीं मौका दिया, कब ने मौका दिया? IIM की बात कर रहे हो आप, IIT की बात कर रहे हो आप, हमने कहा बैरियर लगाया कि जम्मू कश्मीर वाला वहां इंटर नहीं कर सकते? आप कह रहे हो डेवलपमेंट की, आप बताओ ना मुझे। जम्मू कश्मीर में लगाया, किसके लिए लगाया? जम्मू कश्मीर के लिए एम्प्लॉइज है वहाँ पे। किसके? जम्मू कश्मीर बहुत से एम्प्लॉइज हैं वहाँ। कितने? अब वहां पता कीजिए, पता चल जाएगा। मैंने किया हुआ है ना, सिर्फ पता मेरे को पता है ना। आप बताइए, वहाँ पे आप बताइए कितने हैं? वहाँ पे तो स्टूडेंट्स नहीं है, एम्प्लॉइज की तो बात की बात है, स्टूडेंट्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं। मेरे वो फोर्ट का एक पड़ोसी भी है जो डायरेक्टर का PA है, यहाँ का ही लड़का है, यहाँ का ही है। ठीक है, किसमें? IIT में। IIM में कितने? अब मैं वहां गया नहीं, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर वहां जाऊंगा, पता भी करूंगा। क्या है, आपने क्वेश्चन रेज किया है, अगले इंटरव्यू तक आपको वो भी बताएंगे कि वहां एम्प्लॉइज कितने हैं, पूरी लिस्ट, स्टूडेंट्स कितने, पूरी लिस्ट आनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने जम्मू के लोगों को फायदा मिला। हम कश्मीर देखो, जो करते हैं कुछ जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सा स्टाफ जो है उनका अपना होता है। ठीक है, जो पहले ट्रेंड स्टाफ चाहिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अगर ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलेगा तो वो किस प्रकार, अगर वहां टीचिंग लाइन में चाहिए तो वो लोग तो चाहिए जो वहां पढ़ाने वाले। तो अगर उन्होंने ट्रेंड स्टाफ यहां पर लाया है तो ये जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए लाया है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए लाया है, जम्मू कश्मीर के बच्चों का नॉलेज बढ़े उसके लिए लाया। पार्टी हमेशा कश्मीर कश्मीर करती है, और जितनी देर भी सत्ता में रही, सेंटर ने भी बड़ा जोर लगा दिया कश्मीर को स्वर्ग बना दिया। बिल्कुल स्वर्ग। कश्मीर से आपको एक भी सीट नहीं आई। हमें बहुत सा वोट आया है, हमने सुनो, सीट आए जाना है, वोट को क्या करना है? आप कह रहे हो कि कश्मीरी जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हुक्मरान सरकार बना दिया था, यहाँ पे आपने उसको जन्नत बनाया, स्वर्ग बनाया, फिर भी उन कश्मीरी में आप वोट शेयर नहीं किया। देखो, वोट शेयर तो बढ़ा है ना हमारा, उससे क्या होगा? क्यों नहीं बढ़ा? फिर वही पार्टियां आई, देखो, जिनके लिए आप कहते हो कि ये सत्ता में कोई भी पार्टी हो, 1.5 लाख वोट हमने जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे भी ज्यादा लिया कश्मीर से। बिल्कुल, कश्मीर से नहीं, जम्मू कश्मीर से, पूरे जम्मू कश्मीर से बिल्कुल हमने ज्यादा लिया है ना। हम तो स्टेट गिनते हैं ना, हम तो किसी रीजन की रीजनल पार्टी नहीं है, हम तो नेशनल पार्टी। यूटी है सर भैया, यूटी है तो क्या हुआ? यूटी को भी स्टेट बोलते हैं, एक देश को भी स्टेट बोलते हैं। जब आप ऊपर चले जाएंगे ना, पढ़ने लगेंगे, एक देश को भी स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डाउनग्रेड किया गया है ना, पहले तो ये कंट्री हुआ करती थी, उसके बाद स्टेट बनी, अब तो आप लोगों ने यूटी बना दिया इसको। कंट्री, देश की जितनी भी स्टेटें हैं वो सब कंट्रीज हुआ करती थी। हम तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे सर, हम जर्नलिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। देश की जितने भी स्टेट्स इसमें इमर्ज हुई हैं भारत में, वो सब कंट्रीज थी, अलग अलग राजाओं की एक राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब एक देश बना है तो जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा है, कहीं डिग्रेड नहीं हुआ जम्मू कश्मीर। टुकड़ों में बांट दिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि स्टेट है, कंट्री से अगर स्टेट बना तो स्टेट को स्टेट ही रहने दिया जाए। हमने नहीं बांटा, सुनो, जब महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर देकर गए, उस समय जम्मू कश्मीर की हालत क्या थी? आज जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो साइचिन इलाका चाइना के पास, स्कर्दू हमारे पास कहां है? जम्मू कश्मीर को अगर पूरा देखो, हमने नहीं बांटा, हमने अगर बांटा होगा तो अपने देश में ही। लेकिन जो विदेशों को
पाकिस्तानियों को दे दिया, जो चाइना को दे दिया, वो किसने दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। उनसे कभी हिसाब पूछा आपने? अभी तो मारते मारते आए थे ना इलेक्शंस में, 56 इंच का सीना है, हाँ बिल्कुल, भारत बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे। टाइम आने दो ना, किसने रोका था? टाइम आने दो ना, किसने रोका था? टाइम आने दो, हम टाइम आएगा, अबे टाइम आने दो, हम बनाएंगे। अब हमने जब सुनो, हमने 1951 में कहा, क्या कहा? धारा 370 हटाएंगे, हमारे पहले मैनिफेस्टो में था। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, पहले मैनिफेस्टो में। स्टेटहुड को तोड़ेंगे, ये कौन से मैनिफेस्टो में था? हमारे पहले मैनिफेस्टो। किसी को 370 से कोई लेना देना नहीं। सुनो मेरी बात, आप धारा 370 को बार बार लेना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 370 से किसी को मेरी बात, स्टेट को तोड़ने के लिए कौन से मैनिफेस्टो में? मुझे आप कंप्लीट तो करने दो, बीच में बोलने से कोई ज्यादा बड़े एंकर नहीं हो जाओगे। तो हम छोटे ठीक है। आप पूरी बात तो सुनिए, जो आप क्वेश्चन करते हो उसका जवाब भी सुना करो। हमारे जो था कि धारा 370 हटाएंगे, हमारे पहले मैनिफेस्टो में था। हम राम मंदिर बनाएंगे, पहले मैनिफेस्टो में था। ठीक है, हमने बनाया, करके दिखाया। अब अगर हमारी बात है, सुनिए, राम मंदिर बनाया जिस स्टेट में, अगर हमने से आपको सबसे ज्यादा अगर आनी चाहिए थी, लेकिन आएंगी, वहां से आप हारे। आएंगी ना, आने वाले दिनों में देखो आएंगी। अब अगर बात है कि हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात कही है, वो भी आएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ही है कि पाकिस्तान फायरिंग करता था, यहां से सफेद झंडा चढ़ता था। आज हिंदुस्तान एक गोला चलाता है तो पाकिस्तान सफेद झंडा खड़ा करता है। हमारा ही जो भारतीय जनता पार्टी का 56 इंच का सीना जो था, उसी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके जो जितने भी ठिकाने थे मिलिटेंट्स के, वो वहां पर ध्वस्त किए। आपको वो भी याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी याद है, पुलवामा भी याद है, वो सब कुछ उसी के वक्त तो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और हुई, वो भी याद है। और जो रजौरी में हुआ वो भी याद है। जो अभी जी 2 जो हमारे शहीद हुए वो भी याद है। यहां पर जम्मू कश्मीर की बात अगर आप करेंगे तो 1987-88 में यहां पर किलिंग्स शुरू हुई। उस समय भारतीय जनता पार्टी थी कि यहां पर? क्या मुझे बताइए ना। जब ये अपना गुल शाह की सरकार थी, उसी समय ये शुरू हुआ। उसके बाद फारूक सरकार आई तो उसमें और ज्यादा हो गया। वहां पर कश्मीर से जितना भी कश्मीरी पंडित था उनका विस्थापन हुआ। ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवाया? वहां पर 40-40 लोग एक दिन में मार दिए गए, कहीं डोडा में, कहीं भद्रवाह में, कहीं किश्तवाड़ में, कहीं कश्मीर में। आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने किया? सर ये सारा बीज क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी, सुनो, आपने जो बीज उन्होंने बोया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बीज उन्होंने बोया था, उस बीज को समाप्त करने में समय लगता है। हमने समय लिया। वहां पत्थरबाज इतने थे, दुकानें नहीं खोल पाते थे कश्मीर के लोग। अगर आप वहां पर देखें, लोग जो जितने भी बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, उनकी जेबें खाली हो गई थी। उन्होंने अपने बच्चे भेजे थे बंबई में पढ़ने के लिए, किसी ने भेजे थे महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं बाहर, और कहीं जो वो लोग आ जाते थे वो भी उनसे पैसे लेके जाते थे। खुद उन्होंने अपने खर्चे के लिए आज खाली हो गए। आज 2014 के बाद कश्मीर देखो आप पूरा खुला है। मैं भी तो यही बात पूछ रहा हूँ सर, फिर भी आप सत्ता से बाहर हो। तो भैया कश्मीर से आपको एक भी सीट नहीं मिली। सीट की लालसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो है कि स्वच्छ शासन प्रदान करना। यही कुछ कार्यकुशलता जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की है कि उन्होंने बिना किसी लोभ और लालच के कश्मीर को पुनः स्वर्ग बनाया है। आज राहुल गांधी भी वहां जाकर आइसक्रीम खाते हैं, विदाउट सिक्योरिटी घूमते हैं जाकर वहां पर, जबकि उनकी दादी भी कभी ऐसे नहीं घूम पाए वहां पर। आज जो पहले भी बहुत बार इसको बोला है ना, तो यही तो बात है ना कि अगर हमने जो दिया है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम बार बार बोलेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे कि हमने जिस प्रकार का शासन जम्मू कश्मीर को दिया है, जम्मू कश्मीर में जो बहबूदी जो डेवलपमेंट यहां पर हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी का टैक्स जो दे रहे थे उसको भी मान लीजिए। फिर देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात है ये 1997 में आई थी। मैं इसका डॉक्यूमेंट्स भी आपको देता हूं, मेरे पास फोन में है, मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट्स भी देता हूं। 1997 में फारूक सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था
कुछ लोगों ने भरा भी, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर कुछ ब्यूरोक्रेसी थी, क्योंकि सरकार नहीं थी कोई चुनी हुई, उपराज्यपाल जी का शासन था। उस समय किसी ब्यूरोक्रेट ने फिर निकाला उसको कि ये पहले यहां प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, अब पुनः इसको स्थापित करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ही, हमारे मेयर साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, वहां पर ही मेयर साहब और बाकी जो उनकी काबीना थी, उन्होंने उसको ठप करवाया। स्मार्ट मीटर्स, अगर स्मार्ट मीटर्स भी जो देन इन्हीं लोगों की है, स्मार्ट मीटर्स से किसी का नुकसान नहीं है। स्मार्ट मीटर एक पहले शगुफा लोगों ने छोड़ा कि इतने बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं। भैया जो पेंडिंग बिल थे वो जब खत्म हुए, आज क्यों नहीं स्मार्ट मीटर की बात कर रहे लोग? आज तो बिल बराबर आ रहा है। पहले यहां पर एक प्रथा थी, लाइनमैन ले जाता था बिल, कहीं जमा कराया नहीं कराया, अगर 1000 रुपया बिल है तो उसको 1000 दिया, उसने 500 करा दिया, 500 पेंडिंग रह गया। वो पेंडिंग बिल जो आ रहे थे लोगों ने भरे। आज लोग जो है उससे खुश हैं, स्मार्ट मीटर को बुरी चीज नहीं। कठुआ में क्यों लाठीचार्ज किया? किसने कल लाठीचार्ज किया? पुलिस ने किया ना, हमने तो नहीं किया ना। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अगर किसी ने किसी सरकारी काम में तो लाठीचार्ज किया जिन लोगों ने ऐतराज किया इस स्मार्ट मीटर को लेकर। देखो, स्मार्ट मीटर के लिए एमएलए जीते हैं। स्मार्ट मीटर के लिए बहुत से जो एजेंसीज हैं, कुछ पार्टीज हैं जो अपना हित साधने के लिए लोगों को बरगला रही हैं। अब जम्मू के कितने लोग हैं आप बताओ मुझे, कि एक टाइम ऐसा था कि रोज स्मार्ट मीटर, हर एक पॉलिटिकल स्मार्ट मीटर, कोई सोशल स्मार्ट मीटर। आज स्मार्ट मीटर का कोई विषय तो नहीं है ना, जम्मू में है कोई विषय? कोई नहीं है। हमारे घरों में भी लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगे, या कठुआ में जो भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं माफ भी हो जाते हैं ना। नहीं, हमारे बिल कहाँ माफ होते हैं? हम तो बिल हर महीने भर सर का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे 24 लाख का बिल आया था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3 लाख आ गया, तो उनका तो कम हुआ ना। 24 लाख को कोई उनके घर का नहीं आया। वहां पर कई मंत्री रह के गए हैं उस कोठी में, जिस कोठी में वो रहते थे कविंदर साहब, उसमें उन्होंने तो अपने कार्यकाल का देखना है ना कि मैं कितनी देर रहा हूं। उससे पहले का अगर कोई मंत्री रह के गया, उसने नहीं भरा होगा बिल, वो भी तो उसी कोठी के नाम पर है ना। तो हो गया ना सर भैया, उसी कोठी के नाम। उन्होंने ये थोड़ी हो गया ना। हाँ, ऐसा नहीं होता कि जो क्यों नहीं माफ होता है? नहीं, माफ उनका नहीं हुआ। माफ तो ये देखो रिकॉर्ड है। देखो उनका स्टेटमेंट, उनका देने का, वो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं वो उनकी बात है। जहां तक मेरा है कि जितना उनका कार्यकाल है वहां रहने का, बिल तो वो उसी का देंगे ना। मैं इस टेबल के बैठकर कोई चीज खा रहा हूं किसी होटल में, तो मैं तो बिल उसी का दूंगा। मेरे से पहले जो यहाँ पर खा के गया होगा, क्या उसका भी बिल मैं भरूंगा? नहीं, उन्होंने वैसी बात ही नहीं बोली। उन्होंने बोला मेरा बना था 23-24 लाख रुपया। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मेरे से पुराने वालों का कोई पेंडिंग था। देखो, कहा कि मेरा माफ हो गया। कुछ शॉर्टकट कुछ बातें हो जाती हैं, परंतु होता क्या है, ये कोठियां आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। कहीं एनओसी लेता है क्या डिपार्टमेंट? जब छोड़नी हो तो तब क्लियरेंस लेनी चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब भी जो लोग कोठियां छोड़ रहे हैं उनसे क्लियर करना चाहिए कि उनका बिल क्लियर है, उनका पानी का बिल क्लियर है, उनका बिजली का बिल क्लियर है, उन्होंने जो अंदर सामान था वो पूरा है, उसका किराया विराया दिया कि नहीं दिया, वो सारी क्लियर करना चाहिए। इधर तो मैंने देखा यहाँ बहुत पुराना एक रिवाज बना हुआ था कि कोई भी एमएलए कहीं जाता था तो वहां ऐलान कर देना, ठेकेदार को बोलना चल भाई काम शुरू करा, दूसरे दिन वहां काम शुरू होना। तो वो पहले साल हमें बहुत लाइबिलिटी का भुगतना पड़ा 2014 वाला जो इलेक्शन के बाद। और उसके बाद मैं देखता था, मैं कश्मीर गया तो एक मैं विधायक के साथ था, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने किसी टूरिज्म हट में चले गए, वहां कुछ खाया। खाने के बाद एमएलए साहब बाय बाय किया और चल दिए। और चलने के बाद कई बार होता था कहीं और जगह जाना, कभी चश्मा शाही जाना, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, जो खाया तो बाय बाय किया और निकल गए। तो शायद उन विधायक महोदय को भी लगता था कि ये माफ हो गया, वो उनके खाते में लिखा जाता था। जब ये सरकार चले गई, उनकी पेंशन की बारी आई तो उधर बिल आ गए, टूरिज्म का बिल आ गया, उसका बिल आ गया, उसका बिल आ गया, वो क्लियर किया तो उनकी पेंशन लगी। तो ये कहने की बात है कि इस प्रकार जब भी कोई छोड़ता है, ये सारी चीजें जो स्पेशल स्टेटस ने दी हैं कि आज अगर 24 लाख बिल निकल रहा है किसी कोठी का, इट मीन्स कि पिछले जितने भी लोग रहे हैं उस कोठी में, कविंदर जी वहां कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं चला रहे थे कि वो
बहुत बड़ी मोटर लगी थी वो कि वो उनका 24 लाख वहां उन्होंने पर बोला था। नहीं, मैं उनकी वैसे बात बात है। कर रहा हूँ कि हाँ। 24 लाख की बिजली खा गए होंगे वो 2-4 सालों में। अगर इस प्रकार का कुछ हुआ है नहीं, तो 10 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल में। नहीं, 10 साल तो अभी हुए ना, ये तो उन दिनों उनको 4 साल हुए थे जब ये बिल की बात आई थी क्लियर करने की। अच्छा, जी ना आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा, उनको शायद गलती लगी होगी बोलने में। चार साहब, एसपीओज 35-40 हजार एसपीओज हैं लगातार, मतलब उनकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। अभी तक उनकी तनख्वाहें भी उनको जो है नहीं मिल पा रही है। देखियो, भारत सरकार ने इसकी पॉलिसी फ्रेम की है, उस पॉलिसी के तहत बहुत से जो एसपीओज हैं उनको एब्जॉर्ब भी किया गया। हजारों बहुत से फाइलें पेंडिंग है सर पीएचके में। सुनिए, पीएचपीओ में पेंडिंग होगी, लेकिन जब तक मरकज की ओर से पॉलिसी बन के उनको लिया नहीं जाता तब तक नहीं हो पाएगा। पहले 2 बटालियन इनकी खड़ी हुई, बहुत से जो एसपीओज हैं उनको पक्का किया गया। एक टाइम ऐसा था, मैं जम्मू के सांसद स्वर्गीय वैद्य विष्णुदत्त जी का प्राइवेट सेक्रेटरी था। उन दिनों हमने एक क्वेश्चन लगाया था पार्लियामेंट में। वो क्वेश्चन क्या था कि हमें, जब हमने दिल्ली में पता किया कि जम्मू के एसपीओज को 3,000 रुपया तनख्वाह मरकज सरकार दे रही है, और यहां पर देखा तो फिजिकली उनको 1,500 रुपया मिल रहा है। हमने फिर क्वेश्चन डाला पार्लियामेंट में, तो उस क्वेश्चन का जवाब आया कि 3,000 रुपया किस डेट से दिया जा रहा है। उसके बाद यहां पर इंप्लीमेंट हुआ। जब इनको पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हम मिलिटेंसी के कारण वो पैसा जो ये होम की ग्रांट है इधर उधर खर्च कर रहे हैं। यानी इस प्रकार का जो इनका दोहन हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज एसपीओज को एक हैंडसम अमाउंट दिया जा रहा है। जो नए एसपीओज हैं उनकी पॉलिसी के तहत उनको रिक्रूट भी किया जा रहा है और उनको अच्छी सैलरी भी दी जा रही है। 6,000 रुपये महीना। देखिए, 6 के बाद उनकी 18 भी है। ऐसा एक स्लैब की बात नहीं कीजिए आप। 6 के बाद 9 है। हाँ, 9 स्लैब के है बाद ना, 12 है। स्लैब 12 है के ना। बाद 18 है। 12 के बाद 15 है। 15 के बाद 18 है। तो ये तो नहीं है कि हमने 500 रुपए पे किसी को रखा, 447 रुपए में, वो तो नहीं रखा हमने किसी को। यहाँ सरकारों ने बहुत से युवाओं का दोहन किया है, 447 नीड बेस। लेकिन वो उसके साथ में और भी बहुत सारे काम किया करते थे, अपने घर का खर्चा चल जाता था उनका। सुनो, आज की डेट में किसी को तो 1500 रुपया खा जाना, एक एसपीओ को 1500 रुपया खा जाना, उस पर क्या कहेंगे आप? जो 1500 रुपया खा जाते थे ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट जो बताती थी। सर मैं पिछली सरकारों से आपने जो वादे किए, हमने वादे किए तो हमने वादे किए तो हमने उसकी पॉलिसी भी एक फ्रेम की है। उस पॉलिसी के तहत बहुत से जो एसपीओज हैं जो पक्के किए थे हमने, वो आज हवालदार तक पहुंच गए हैं। और आने वाले दिनों में यही एसपीओ जो हैं उनको दोबारा, उनके लिए जो पॉलिसी आ रही है, मुझे लगता है 1 बटालियन का ऑर्डर कहीं ना कहीं आ जाएगा। डेली वेजर्स को पिछली सरकारों ने भी ठगा और भारतीय जनता पार्टी देखो, ठगा ही पिछली सरकारों ने। सिवाय डेली वेजर की बात करोगे आप, सैलरी बढ़ाने के, डेली वेजर की बात करोगे तो शुक्र है हमने सैलरी बढ़ाई। सर 9,000, 18 भी है। किसकी डेली वेजर? किस डेली वेजर की हैं? कुछ है जो पुराने हैं। 9,000 की है, 18,000 किसी की नहीं। हम यहाँ स्टेट में मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू करने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो तब इनकी सैलरी एकदम बढ़ेगी। फिर भी आप आओगे इंटरव्यू करने, फिर बात करेंगे। फिर तो हम आपके लिए मिठाई का डब्बा लाएंगे। जब बिल्कुल लाना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट के हम पक्षधर हैं। हमने सरकार को कहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो रहे हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं, उसको भी लागू करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में उसका भी हो जाएगा। जब वो होगा तो फिर भी आप बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। हम जम्मू कश्मीर की आवाम के पक्षधर हैं। हम यहाँ की बहबूदी, यहाँ की डेवलपमेंट चाहते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ सत्ता सुख भोगना नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में कोई सत्तारूढ़ पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी का मैंने एक आंदोलन, हम भी जब यहाँ इसमें शामिल हुए, मैं 88 में आया था भारतीय जनता पार्टी में, तब भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में थोड़ी थी। सिर्फ यह था कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, कि यहां पर जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव है, उस भेदभाव की लड़ाई में हमने लड़ाई लड़नी है। हम उस लिए आए थे। कई बार मुझे अभी भी कई लोग पूछते हैं, भैया वो जो पीछे से आया आपके वो आगे निकल गए। तो मैंने बोला भैया जो
मानसिकता ये बात तो सच है। जिस मानसिकता को जो लेके आया वो उसी स्टीयरिंग पर उसी गाड़ी में बैठेगा ना। हम तो आए थे भेदभाव की राजनीति को लेकर, हमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, बहुत बार जेल गए, बहुत बार पुलिस के डंडे खाए, ठीक है। हमने तो कभी समझौता नहीं किया सर। अभी तक बहुत से लोगों ने इस इलेक्शन में अभी तक की अगर हम बात करें, जो हमें लोगों से सुनने को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे भी सुनने को मिलता है कि राजीव चाड़क जो डिजर्व करते थे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको नहीं दिया है। क्या ये उम्मीद की जा सकती है जो एमएलए नॉमिनेट हो रहे हैं उसमें राजीव चाड़क का नाम हो? देखिए, राजीव चाड़क महिला नहीं है, उसमें 5 एमएलए नॉमिनेट होने हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने वो डिवाइड किया हुआ है ना। कुछ माइग्रेंट्स में से होंगे, कोई पीओजे का होगा, नाम है पीओजे के, 2 औरतें होंगी, एक जम्मू से एक कश्मीर से, कुछ इस तरह का है। अच्छा, वहां पे चांस वहां तो राज्यसभा मेंबर ये पार्टी जो तय करेगी, हमारा तो कोई उसमें वो नहीं होता कि मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूं। अगर मैं लड़ाई लड़ने वाला होता तो मैं विधायक के लिए भी लड़ाई लड़ता। तो विधायक के लिए आपका नाम तो चल रहा था? नाम चल रहा था, लेकिन होता है आगे पीछे, कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो फायदा ले जाते हैं। मैंने बोला ना, हम उस रथ में, उस गाड़ी में सवार हैं कि जो भेदभाव की गाड़ी थी कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो, तो उस भेदभाव को खत्म होने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, बहुत बार जेलें भी। लास्ट लड़ाई जो ये पुल बना था, तो हमने पूछा कि शेर कश्मीर ने जम्मू के लिए क्या दिया कि आप बार बार हर एक पुल का नाम, हर एक पार्क का नाम, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम अब शेर कश्मीर करते जा रहे हो। कम से कम जम्मू के हिंदू मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, उनके नाम पर दो। शेर कश्मीर ने जम्मू के लिए क्या किया? जम्मू का डोगरा जो था, ये तो हुक्मरान था। जम्मू के डोगरे ने कश्मीर को खरीदा था। अगर उस समय 75 लाख रुपया महाराजा गुलाब सिंह नहीं देते तो आज यहाँ अंग्रेजों का राज होता। मतलब उस तरह का जो स्थिति बनती। और महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि हम तो पंजाब सल्तनत से अभी अभी आजाद हुए हैं, हमारे डोगरों का राज आया, तो अब एक अंग्रेजी शासक यहाँ फिर राज करेगा, तो इसलिए पैसा देना बेहतर है और हम लोग यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रहे। और ये पूरा इलाका खरीद के लिया था। और बाकी जो साइचिन गिलगित और जितना है, वो हमारे जो जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह, जनरल बाल सिंह, उन्होंने अपने बाहुबल से वो प्राप्त किया है, जीता है। यानी इस प्रकार की जो लड़ाई लड़के जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज वो जम्मू कश्मीर अगर हम पूरी तरह देखें वो नहीं रहा। कुछ चाइना के पास चला गया, कुछ पाकिस्तान के पास चला गया। अब रहा सा हमारे पास है, जितना है उसमें भी कम्युनल राइट करवाने की साजिश बहुत सी लड़ी यहाँ कुछ लोग रच रहे हैं। जो हमें स्टेटहुड अगर मिलता है तो क्या लद्दाख भी उसमें होगा, जैसे पहले स्टेटहुड में हम थे? देखिए, उसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि क्योंकि ले वाले जो हैं वो बहुत देर से यूटी की डिमांड कर रहे थे। आज तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ना। आज देखिए, उनमें से कुछ दल ज्यादा जो पक्षधर हैं वो यूटी के पक्षधर हैं। कुछ लोग हैं जिनको किसी ने भड़काया होगा कि आप लोग भी भाई अपनी एक लड़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, लड़ रहे हैं। अब ये मरकज सरकार का फैसला है कि किसको यूटी बनाया है तो किसको वो आगे स्टेट का दर्जा देंगे और किसको नहीं देंगे। ये तो वहां के लोगों की रायशुमारी जो पहली बात आती थी वही होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो राजीव चाड़क जी हमारे साथ बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। धन्यवाद।